हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे सीएसएस में सीएसएस कर्सर के बारे कि अगर जो हम लोग काम कर रहे हो और वहाँ पे सीएसएस कर्सर जो देना हो तो सीएसएस कर्सर कैसे काम कर। आज के ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीएसएस डिस्प्ले। क्या हम पढ़े थे? सीएसएस। हाँ, इसकी सीएसएस डिस्प्ले में हम लोग पढ़े थे ब्लॉक, इनलाइन, रन इन। आ रहा है समझ में ना? और आज हम पढ़ेंगे क्या? सीएसएस कर्सर। अब सीएसएस कर्सर के ये समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग काम करते हैं ना, सपोज करिए कि हम यहीं पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा कर्सर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे जा कर्सर हमारा कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है, तो कर्सर का स्टाइल चेंज हो रहा है ना। तो वैसे हम चाहते हैं जो कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें एक पैराग्राफ पे लेके जाए तो अलग डिजाइन रहे, कर्सर अलग स्टाइल में रहे, दूसरे पर लेके जाए तो अलग कर्सर रहे। तो ये सारा कर्सर अलग अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? सीएसएस कर्सर। हाँ, ये समझने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले जो सीएसएस डिस्प्ले है ना, इसको हटा कर लिख देते हैं सीएसएस कर्सर। सीएसएस और नीचे जो पैराग्राफ है ना, इसको थोड़ा सा लंबा लंबा पैराग्राफ दे देते हैं। पैराग्राफ टैग लोरेम, फिर उसके नीचे पैराग्राफ टैग, उसके बाद से फिर लोरेम, फिर पैराग्राफ, फिर लोरेम। लगभग ऐसे कम से कम 7-8 ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि सब पे हम अलग अलग स्टाइल लगाए। सब पे क्या करना है? अलग अलग लगाना है। सेव किए और आउटपुट पे आ गए। देखिए आउटपुट पैराग्राफ लेकर के आया है ना, दिख रहा है। अब हाँ, ध्यान रखिए, अगर तुम्हारा यहाँ कर्सर ऐसे और जैसे टेक्स्ट पे लेके आगे कुछ ऐसे बन जाए, बस दो स्टाइल का बन रहा है ना। इन किसी पैराग्राफ पे लेके आगे से वही स्टाइल रह रहा है कर्सर का ना, चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं ये चेंज हो सके, इस पर अलग रहे, इस पर अलग रहे, इस पर अलग रहे। हाँ, इतना लंबा हम इसलिए ले लिए हैं क्योंकि आप 29 नंबर पेज पर देखिए, टोटल जितना कंटेंट दिया है ना, वैल्यू, वो सारा इसका स्टाइल ही है। आ समझ में? सब क्या है, कर्सर का स्टाइल, कौन कर्सर कैसे रहेगा। जिसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है? एलियाज। सबसे पहले क्या दिया है? एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं किस पे? कोड पे। और कोड पे आने के बाद से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, पता है क्या? सबका अलग अलग क्लास बना लेते हैं। इसका ले लिए क्लास, और इसे हम P1 कर, क्योंकि इसको पहचानने के लिए क्या हो जाएगा? P1। इसको पहचानने के लिए P2 क्या रहेगा? P2। इसको पहचानने के लिए P3। इसको पहचानने के लिए P4। उसके नीचे वाले को पहचानने के लिए P5। और उसके नीचे वाले को पहचानने के लिए P6। और P6 के नीचे P7 दिया है, हो जाएगा ना क्लास। और क्लास के अंदर P7। P7 के बाद से क्लास P8। और एक और आ जाएगा P9। बस इतना ही तक लिए हम लोग ना, क्लास P9। सेव कर। इससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, अगर आउटपुट क्या है इससे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, बट काम क्या होगा इसका? हम CSS में आ गए, इसमें आ गए CSS। अब यहाँ आने के बाद से देखिए क्या करना है। CSS का फाइल लिंक है ना? नहीं लिंक है ना? हम लिंक कर देते हैं, लिंक। और सोर्स एच रेफरेंस के अंदर क्या लिखेंगे? सीट डॉट, सेव करेंगे और आउटपुट है CSS। आ गया है ना? अब हम लिखे P.P1। क्या लिख दिए? P1 का कर्सर क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम लिखे क्या? कर्सर। क्या ले लिए? कर्सर। और सबसे पहले हम लोग को क्या दिया? एलियास दिया है ना, एलियास ले लिए, सेव किए और चले गए आउटपुट। सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ में देखिए कुछ कर्सर स्टाइल चेंज दिख रहा है।
दूसरा पैराग्राफ देखिए कैसे बन रहा है ना, बाकी सब पैराग्राफ वैसे ही बनेगा क्योंकि हम सिर्फ पहला ही पैराग्राफ पे लगाया ना। तो एलियाज में कैसे कर्सर बन रहा है, अंतर दिख रहा है कुछ? कर्सर के ऊपर एरो बना हुआ है ना, एलियाज वाला कर्सर समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दूसरे वाले के लिए हम यहीं पे लिख दे किसके लिए, डॉट P2 करली ब्रैकेट ओपन। P2 के लिए क्या चाहिए, इसके लिए ले लिए कर्सर, और इसके कर्सर को हम कर दिए क्या, ऑटो। दूसरे वाले को क्या कर दिए, सेव किए, और आउटपुट रहेगा। अब देखिएगा बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसे ही रहेगा, ऑटो जैसे रहता है, हो जाएगा ना। अब ऑटो को हटा कर देखिए तीसरा हम कर लेते हैं। तीसरा क्या दिया है, ऑल स्क्रॉल। क्या दिया है, ऑल स्क्रॉल। स्क्रॉल करते करने जाते हैं, चारों तरफ का एरो बना रहता है ना। देखिए इसको हटा करके देखिए क्या, ऑल स्क्रॉल, सेव किए, और आउटपुट पे आएगा। अब देखिए कर्सर चेंज हो रहा है, सीएसएस कर्सर, क्या ये क्लियर हो रहा है? जिससे देखते हैं आप लोग, और जो कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, सपोज करिए सरकारी रिजल्ट ही ओपन कर, देखिए यहाँ ऐसे कर्सर है, यहाँ ऐसे है, और यहाँ पे लाते ही ऐसे बन रहा है ना। तो जो कहीं भी लेकर के जाए, चेंज हो रहा है कर्सर ना, क्योंकि इन सब के लिए क्या लगाया गया, सीएसएस कर्सर लगाया गया कि यहाँ रहेगा तो इस प्रकार से, और यहाँ रहेगा तो हो जाएगा ना। तो वही कर्सर स्टाइल हम लोग चेंज करेंगे, जब हम अपना वेबसाइट बनाए और उसमें जो कर्सर हमको चेंज करना है, हम आसानी से क्या कर सकते, अपना कर्सर चेंज कर। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? तो हम लोग को सारा प्रॉपर्टी सीखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलियाज देखा, तो एलियाज कुछ ऐसे बन रहा है। ऑटो रखेंगे तो ऑटो कुछ ऐसे बनेगा जैसे ये बन रहा है, आ रहा है समझे ना। और अगर जो ऑल स्क्रॉल कर देंगे तो ऐसे बने, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हम्म, यूजी तो बता रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, और अगर हमारा यूजर ये कह रहा है कि नहीं, अगर हम यहाँ कर्सर लाए तो हमारा कुछ अलग कर्सर बनना चाहिए, लिंक पे बनेगा। बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जो ओपन करो। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लेके आए, तो वो नॉर्मल बनना चाहिए ना, एरो के उसके जैसा, आई के जैसा, दिख रहा है ना। फिर यहाँ पर लेके आते ऐसे बन जा रहा है। हाँ, बट इसका इस्तेमाल कब करिए, ध्यान रखिए कि जब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और चाहते हैं जैसे हम कर्सर लेकर के जाए, तो हमारा कर्सर के स्टाइल पे चेंज आ रहा, समझे ना। अगर यही चीज हम आ गए अपने कोड पर, और यहाँ आने के बाद एक बॉक्स बना लें, नीचे आ गए और नीचे लिख दिए डिव। डिव का बना लेते हैं क्लास, क्लास का नाम दे दिए क्या, बॉक्स। सिव, सीएसएस में आ गए और इसको लिख दिए डॉट बॉक्स, करली ब्रैकेट ओपन। इसका हाइट किए, हाइट कम से कम कर दिए 100 पिक्सल, विथ किए, विथ को भी कर दिए 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कर लिए, बैकग्राउंड कलर हम एक्वा कलर, सेव किए और आउटपुट पे आ गए। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है ना। अब कर्सर दिख रहा है कैसे बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट जैसे बाहर है वैसे यहाँ पर भी है। हम चाहते हैं जैसे इस पे कर्सर लेके हम कुछ अलग स्टाइल से चेंज, यूजर ने बताया कि देखिए ये कर्सर जो लेके आइएगा तो यहाँ पे एक पॉइंटर के जैसा दिखना चाहिए, आ रहा समझे ना। या आप इसका स्टाइल कुछ अलग कर दीजिए, इस पे लाते ही पता चले कि हाँ एक कर्सर इस बॉक्स पे आ चुका है, आ रहा समझे ना। क्योंकि और लेके आया जैसे कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा, पता नहीं चला हाँ आया कि नहीं आया, लेकिन हाँ आया तो इसका स्टाइल चेंज हो जाए जो पता चले कि हाँ आ चुका है। तो उसके लिए जब आएंगे यहाँ पर, तो उसी स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे कर्सर। क्या लिखेंगे, और जैसे चाहते हैं हम दे दिए क्या, कॉल, ये कॉल रिसाइज या ऑल स्क्रॉल दे दी, सेव किए और आउटपुट पे चले गए। जैसे कर्सर लेकर के आएंगे इस पे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना, बाहर करते ही चेंज और इस पे लाते ही हम लोग कोई शेप ले जाते हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में आ गए। तो देखिए यहाँ आने के बाद कोई एक शेप ही ले लिए,
कोई शेप या कोई इमेज ले ली, यही शेप ले ली। अब देखिए इस शेप के अगर यहाँ बाहर है तो ऐसे है, कर्सर ऐसे दिख रहा है ना, और इसको लेके जा रहे हैं तो अलग दिख रहा है। आ रहा है समझ में ना? यहाँ अगर हम इसको सले करके यहाँ पे आते नीचे जैसा स्कॉल वाला दिख रहा है ना, चेंज हो रहा है कर्सर। और यहाँ कॉर्नर पे यार कुछ ऐसे बन रहा है ना, अगर जिसके आउटलाइन पे ऐसे बन रहा है स्क्रॉल वाला ना, ये सारा किसके माध्यम चेंज किया जा रहा है? कर्सर के माध्यम। तो वही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोड पे आने वाले सीएसएस कर्सर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और सीएसएस कर्सर का इस्तेमाल करने के बाद से आउटपुट पे चेक कर, हो जाएगा ना? हाँ, अभी आगे मिलेगा, इसमें बहुत सारा मिलेगा, इतना सारा दिया है सिर्फ कर्सर के लिए तो दिया है। ट्राई करें तो मिलेगा कौन सा वाला है। ये समझ आ रहा है इतना ना? अब देखिए कर्सर क्या है, आगे हमको और चेंज करना है, कर्सर का स्टाइल और क्या चेंज करना है। तो इसके नीचे दे दिए हम P3 पैराग्राफ डॉट P3 करली ब्रैकेट। अब उसके बाद दिया है क्या, ऑलेज कॉल वाला हो गया है ना, कॉल रिसाइज दिया है, हम ये दे दिए क्या, कॉल। पहले कर्सर, कर्सर के अंदर कॉल रिसाइज, सेव किए और आउटपुट डाल। अब देखिएगा तीसरे वाले पैराग्राफ, पहला ये है, दूसरा ये, और तीसरा दिख रहा है कर्सर, स्टाइल चेंज हो रहा है ना? हाँ, उसके बाद से कॉल रिसाइज के बाद से अगला हम कर दिए P4 है ना, P4 पे क्या स्टाइल चाहिए, तो P4 का स्टाइल हम कर दिए सिम क्या, सेल। सिर्फ क्या दिया है, पहले कर्सर, कर्सर के अंदर क्या कर दिए, सेव किए और आउटपुट क्या दिख रहा है। अब ऐसा स्टाइल कहाँ रहता है, जब हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल में जब कर्सर लेकर जाते हैं कॉलम कैसे ही बनता है, पता है ना? तो वैसे जो देना तो फिर हम क्या करेंगे, सेल स्टाइल का इस्तेमाल, कर्सर में सेल स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, सेल वैल्यू का, हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारा स्टाइल दिखाई देगा। नीचे आप लोग देखिए दिया है कौन सा, कॉन्टेक्स्ट मेनू, डिफॉल्ट, कॉपी, फिर दिया है क्या, क्रॉस हेयर, फिर ई रिसाइज, ई डब्ल्यू रिसाइज, एन रिसाइज, दिख रहा है ना? चलिए इसी में कोई कोई हम ट्राई करके दिखा दे रहे हैं। सेल को हटा करके चौथे वाले पैराग्राफ पे हम दे दिए क्या, हेल्प, सेव किए, और फिर आगे कहाँ पे, आउट, हेल्प वाला दिख रहा है, दिख रहा है हेल्प वाला कैसा रहेगा ना? और हेल्प के बाद से अगर जो इसी हेल्प को हटा करके सिर्फ हम कर दें नो ड्रैग, नो ड्रॉप, सेव किए और आउटपुट पे, अब इस वाले देखिए ऐसे बन, दिख रहा है, चेंज हो रहा है कर्सर स्टाइल में। और इस बार इसी को नो ड्रैप को हटा करके ओनली हम कर दिए क्या, यस रिसाइज, सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, आउट। तो यस रिसाइज में अंदर दिख रहा है, चेंज हो रहा है ना? इसी में हम कर दिए क्या, SW, क्या कर दिए, SW रिसाइज, सेव और आउटपुट पे अब कर्सर देखिए, हो जाएगा। अब देखिए कर्सर कैसे, अगर जैसे आपको चेंज करना है उस प्रकार से आप यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा। तो लगभग CSS कर्सर इतना समझ लीजिए कि कभी भी आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और डिजाइन करते समय हम ये चाहते हैं कर्सर लेकर के जाए तो उसका अलग स्टाइल रहे, हम यहाँ से इस कर्सर का इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना? और इस कर्सर में आप देखिए लगभग कई सारा दिया होगा। हाँ लेकिन एक चीज नीचे देखिए, सबसे नीचे वाला वेट और यूआरएल करके दो दे रहा है, कौन सा, वेट और यूआरएल। ये नीचे वाला यूआरएल काम नहीं करता, इसके जगह आप लिख लीजिएगा पॉइंटर, यूआरएल के जगह क्या लिख लेंगे, पॉइंटर। पॉइंटर क्या काम करेगा, तो जैसे आप यहाँ आने के बाद से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लीजिए क्या, पॉइंटर, सेव करिए और अब आप आउटपुट पे आइए, देखिए पॉइंटर कैसे बना, दिख रहा है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें?
चलिए एक चीज और समझ लीजिए इसी में। हाँ पॉइंटर लिखे हैं। हम्म। हाँ बस कर्सर स्टाइल चेंज होता जाएगा, सबका अलग है। पहले समझ लो चीज और। हाँ ये आप लोग ट्राई करना होगा, सारे एक एक करके ट्राई कर लेते हैं, समझ आए कौन कैसे काम कर रहा है ना। जैसे देखिए, अगर हम ये पॉइंटर को हटा कर कॉपी कर देते हैं, क्या कर दिए, कॉपी, सेव किए, चौथे पैराग्राफ पे आ गए। देखिए कॉपी हम लोग करते तो ऐसे ही रहता है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कंट्रोल के साथ, हो जाएगा ना। चलिए दूसरी चीज, एक काम करते हैं हम लोग, एंकर टैग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसी के, इसका इस्तेमाल कर लिए। एंकर, एंकर टैग दे दिए, एच रेफरेंस के अंदर कोई कंटेंट दे दिए, इमेज का ही नाम दे दिए, आ रहा समझे ना, इमेज दे दी। और उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए क्या, उसका नाम, सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गया, आउटपुट। आपको जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं स्टाइल चेंज हो जा रहा है ना, हम चाहते हैं इस पे स्टाइल ऐसे ना रहे, इसका कुछ अलग रहे। फिर आप कोड में आइए, और जब सीएसएस में आएंगे तो क्या एंकर टैग है ना, तो क्लास में तो एंकर टैग लिख लीजिए, और इसमें लिख लीजिए कर्सर, और कर्सर का आप ऑल स्क्रॉल करिए, सेव, और सेव करने के बाद से आउट। चेंज हो रहा है, अब पॉइंटर जैसा नहीं बन रहा है ना, लेकिन क्लिक करने पे काम करेगा। डाउनलोड हुआ यहाँ पर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। हाँ इसके साथ साथ में एक चीज और देख लीजिए, जो अभी बता दी, अगर जो हमारा कोई फोटो है, आप लोग देखते हैं ना, डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई फाइल डाउनलोड होने लग जाता है। तो वैसे हम किसी यूजर को देना चाहते हैं कि जैसे वो इस पर क्लिक करे तो हमारा पीडीएफ उसको डाउनलोड होकर मिल जाए, या फिर हमारा रिज्यूम उसको डाउनलोड होकर के मिल जाए। रिज्यूम का फॉर्मेट हो, या फिर पीडीएफ हो, या कोई फोटो हो, कोई फाइल उसको डाउनलोड होकर के मिल जाए, तो उसके लिए हम इसी का इस्तेमाल करें, एंकर टैग। दिख रहा है ना, जैसे सपोज एक वर्ड का फाइल ले लेते हैं, किसका फाइल ले लिए, वर्ड का। कहीं कहीं रिज्यूम बना हुआ है, एक ही रिज्यूम, एक तो रिज्यूम है। दिख रहा है ना, काम करते हैं, इसी रिज्यूम को हम यहाँ से कर लिए कॉपी, और जहां पे हम लोग का पेज है ना, सीएसएस नाम से है ना, उसी के अंदर एक और फोल्डर बना लिया, सिर्फ किस नाम से, डाटा के नाम, जो भी नाम देना हो दे सकते हैं, और इसी के अंदर उसको क्या कर लिए। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर हम चाहते हैं अपनी वेबसाइट में दिखा पाना, अरे समझे ना, हम यहाँ लिख दिए क्या, यस टू हेडिंग, यस दे दिए, और यहाँ लिख दिए क्लिक हेयर, हियर टू डाउनलोड, डाउनलोड रिज्यूम, हो जाएगा ना। और नीचे हम यहाँ पे दे दिए क्या, एंकर टैग, और एंकर टैग के नीचे वही डाटा टैग, डाटा दिए है ना, डाटा, और उसके आगे एक रिच, हो जाएगा ना। अब क्या नाम से दिखना चाहिए, हम यहाँ लिख दिए क्या, डाउनलोड रिज्यूम, सेव किए, और अब आ गए कहाँ पे, आउटपुट। जब भी कोई यूजर ओपन करेगा ना तो उसको ऐसे दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिज्यूम। अब जैसे वो डाउनलोड रिज्यूम पे क्लिक करेगा, उसके पास तो क्या हो जाएगा, डाउनलोड। लिंक का कलर, हाँ कलर चेंज कर, जो हम लोग एंकर टैग लिखे हैं ना, एंकर टैग का स्टाइल लगाया है, इसी के अंदर आकर के लिख देंगे क्या, कलर। अगर जो, हाँ कई कंडीशन में ऐसा देखिएगा, बाहर से ये एक्सटर्नल लगा रहा है ना, एक्सटर्नल कई जगह काम नहीं करेगा, सेव करिए और आउट, अभी चेंज हो जा रहा है ना। तो अगर जो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए जब आप आएंगे तो इंडेक्स में इनलाइन लगा लेंगे, इसी के अंदर स्टाइल लिख लीजिएगा, और स्टाइल के अंदर लिखिएगा कलर, और कलर के अंदर जो आप कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते, सेव और आउट, हो जाएगा ना। और भी तरीका है, इसी के अंदर थोड़ा सा बॉक्स क्या लगा दीजिए, बॉर्डर लगा दीजिए, क्या लगा दिए, बॉर्डर 2 पिक्सल कर दिए,
ऑटो पिक्सल करने के बाद इसे सेव और आउट। हाँ, अब वो भी देना पड़ेगा ना, सॉलिड होना चाहिए और कलर ब्लैक होना चाहिए। जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर देना था, इसमें बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। कौन सा? बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं इसी में, बैकग्राउंड कलर। और इसका हम एक्वा कलर किए, सेव और आउटपुट पे आ गए। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अब जब भी यूजर देखिएगा, हाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिज्यूम, क्लिक करे तो उसका रिज्यूम डाउनलोड होना स्टार्ट। हाँ, इसमें एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जैसा वैसे दिखाई दे। आ रहा सुने ना, लेकिन जैसा हम कर्सर लेकर के जाए तो इसका जो कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए या फिर और थोड़ा सा लाइट। एनिमेशन आगे बताएंगे। एनिमेशन लगाने के एनिमेशन में लगा सकते, थोड़ा सा कर्सर लगा तो हल्का सा ऊपर उठता हुआ दिखाए, थोड़ा साइज उसका क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। उसके लिए ट्रांसफॉर्म में स्किल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो आगे बताएंगे। आ रहा समझे ना? हाँ, लेकिन अभी चाहते नहीं इसका सिर्फ कलर चेंज हो, उसके लिए आप लोग होवर पढ़े हैं, याद है ना? एंकर टैग लिखिए, कॉलन करिए, और इसमें लिख लीजिए क्या, होवर, करली ब्रैकेट ओपन। हाँ, क्या क्या देना है? तो सबसे पहले हम यही स्टाइल रहने दें इसका। कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर रहेगा। बैकग्राउंड कलर हम किस देते हैं, एक्वा है ना। और यहाँ पर ला करके हम कर लिए उसी को। क्या क्या रहेगा इसमें? सबसे पहले हम दे दिए बॉर्डर रहेगा और कलर रहेगा। ये तो सेम वही वाला रहेगा ही, लेकिन इसका कलर या तो थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा लाइट करना है। थोड़ा सा लाइट ही कर, सेव और अब आउटपुट का। काम नहीं कर रहा है ना? चलिए, हो सकता है शायद हम लोग इसके लिए क्लास बनाए हैं, क्लास के माध्यम से कहीं हो जाए। कि एंकर टैग दो जगह लगा हुआ है ना, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, और यहाँ इन लाइन में भी लगा हुआ है। आ रहा समझे ना? ट्राई करिएगा, इसका क्लास बना करके, और जो नहीं लगे वहां से फिर बताइए। यानी कि आज आप लोग क्या क्या ट्राई करना है समझ लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग हमने आपको CSS कर्सर बताया, तो CSS कर्सर हमने आपको कई सारा प्रॉपर्टीज बताया। आ रहा समझे ना? और इसमें यदि आप देखिए तो एलियास दिया है, ऑटो, ऑल स्क्रॉल, कॉल रिसाइज, सेल, कॉन्टेक्स्ट मेनू, डिफॉल्ट, कॉपी, क्रॉस हेयर, ई रिसाइज, ई डब्ल्यू रिसाइज, यन रिसाइज, यन रिसाइज, सारा दिया हुआ है ना। सारा ट्राई कर लें। देखिए अगले पेज पर div बनाया हुआ है, और div के अंदर उसी कर्सर को एक से लेकर के लास्ट तक सारा लिखा हुआ दिख रहा है। कि पहले वाले में इस्तेमाल किया किसका, इलियास का, दूसरे वाले में ऑटो का, तीसरे वाले में ऑल स्क्रॉल का। जो कोड लिखा है कोड वाला में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है। तो कर्सर वजह से इस्तेमाल करना कर ले जाएंगे ना। और इसी कर्सर के साथ साथ हमने आपको एक चीज और बता दिया कि यदि आप कोई डाउनलोडेड फाइल देना चाहते हैं, आप कोई फाइल क्लिक करके डाउनलोड है, तो उसके लिए आप यहाँ से, क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना लंबा कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।